बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल जन्म ले रहे हैं कि सना के साथ उसका राब्ता कैसे हुआ, सना के घर का एड्रेस उस लड़के को कैसे पता चला और उस लड़के को कैसे पता था कि सना इस वक्त घर में मौजूद है और सना के कमरे तक वो कैसे पहुंचा, किस तरह उसने गोलियां मारी और उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था। वहां के जो ऐनी शाहिदीन है जो इस वक्त इस्लामाबाद और सना के घर गए, वहां का सारा जायजा लिया, उनसे जब हमारी बात हुई उन्होंने हमें क्या बताया, ये सब हकायक आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सना ने जैसी सालगिरह मनाई, उस लड़के का उससे राब्ता हुआ, उस लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारी सालगिरह के लिए यहाँ आया हूँ और मैं मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। नाज़रीन, 17 साला इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर सना यूसुफ को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है और ये वाकया इस्लामाबाद में पेश आता है, जहां सना अपने घर वालों के साथ रिहाइश पजीर थी अपने घर में और उसे घर में घुसकर एक नौजवान मैट्रिक में पढ़ने वाला लड़का उसे कत्ल कर देता है, 2 गोलियां मार जाता है। मतलब किस तरह वो लड़का उसके घर में आया। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल जन्म ले रहे हैं कि सना के साथ उसका राब्ता कैसे हुआ, सना के घर का एड्रेस उस लड़के को कैसे पता चला और उस लड़के को कैसे पता था कि सना इस वक्त घर में मौजूद है और सना के कमरे तक वो कैसे पहुंचा, किस तरह उसने गोलियां मारी और उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था। वहां के जो ऐनी शाहिदीन है जो इस वक्त इस्लामाबाद और सना के घर गए, वहां का सारा जायजा लिया, उनसे जब हमारी बात हुई उन्होंने हमें क्या बताया, ये सब हकायक आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सना यूसुफ को कत्ल क्यों किया गया, उस लड़के का सना के साथ क्या ताल्लुक था। सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है और उससे जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भी मुंतकिल कर दिया गया है और आज उस मुलजिम को अदालत पेश किया गया और उस मुलजिम के चेहरे पर काला कपड़ा चढ़ाया गया था, उसका चेहरा अभी तक नहीं दिखाया गया। लेकिन अगर उस मुलजिम का बताया जाए जिसने सना को कत्ल किया तो वो भी इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर था, अपनी आईडी उसने हाइड रखी हुई थी और वो सना को काफी टाइम से फॉलो कर रहा था। उसका नाम उमर हयात उर्फ काका था और आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जुडिशल रिमांड में अडयाला जेल भी मुंतकिल कर दिया गया है। सना के घर वो मुलजिम उमर हयात कैसे पहुंचा, आईजी इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सारी हकीकत और सब कुछ बताया और ये कहा गया कि ये जो केस है रिपीटेटिव रिजेक्शन का केस है कि सना को बार बार वो बात करने की कोशिश करता था, सना से राब्ता करने की कोशिश करता था, सना को तंग करता था और सना हर बार उससे मुस्तरद करती थी, हर बार उससे मना करती थी, इनकार करती थी, उसका प्रपोजल जो है उसे ठुकरा देती थी, जिसकी वजह से उमर हयात को गुस्सा आया, तैश आया और वो कई महीनों से ये रिजेक्शन जो है फेस कर रहा था। आखिर जब सना की सालगिरह थी, सना की सालगिरह के एक दिन बाद सना ने बहुत खुशी से मारगला हिल्स में एक रेस्टोरेंट में अपनी सालगिरह मनाई अपने कुछ दोस्तों के साथ। अगले ही दिन सना के साथ यह हादसा पेश आया और सना इस दुनिया से रुखसत हो गई। सना ने जैसी सालगिरह मनाई, उस लड़के का उससे राब्ता हुआ, उस लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारी सालगिरह के लिए यहाँ आया हूँ और मैं मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत गिफ्ट्स लेकर आया हूँ और मैं तुम्हारा फैन हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं कई दिन से इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो सना का जब उससे राब्ता हुआ, सना ने उससे फिर मना किया कि मेरे घर मत आना और उसे गुस्सा आ गया और वो कई घंटे 7 से 8 घंटे सना के घर का मुहासरा करता है और वहां रैकी करता है। और जब सना के वालिद और सना की वालिदा घर से चली जाते हैं किसी काम के लिए, तब वो घर में दाखिल होता है, दरवाजा खुला देखता है तो वो सीधा डायरेक्ट अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है तो सना की फूफो उस वक्त वहां पर मौजूद होती है और सना उस वक्त उससे गुफ्तगू कर रही होती है, उससे कह रही होती है कि यहाँ से चले जाओ, मेरे घर से यहाँ से चले जाओ। सना उस वक्त उससे ये कह रही होती है, सना के जो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे कि मेरे घर से चले जाओ, यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अभी गुस्से में हो तो अभी यहाँ से जाओ। वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसी वक्त तैश में आकर सना पर फायर निकाल देता है, सना पर फायर मारता है और 2 फायर सना के सीने में जा लगते हैं और सना उसी वक्त बेहोश हो जाती है, गिर जाती है। और जब उसकी वालिदा आती है और कोहराम मच जाता है, घर में शोर आता है और उसी
दौरान लड़का वहां से फरार हो जाता है। सना वहां जमीन पर गिर जाती है। सना की फुफ्फो, उस वक्त उसकी वालिदा भी आ जाती है। वालिदा साथ वाले जो नेबर्स हैं और उन्हें बुलाती है। उनकी गाड़ी में सना को अस्पताल लेकर जाया जाता है और सना उस वक्त होश में होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जैसे ही अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है, सना जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, अपने खालिक हकीकी से जा मिलती है। और पाकिस्तान में इस तरह का पहला केस नहीं, इस तरह के बहुत से वाकयात पाकिस्तान में सामने आए हैं जहां गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल कर दिया जाता है, खातून को कत्ल कर दिया जाता है। उसे ये कहा जाता है कि तुम बेगैरती वाले काम करती हो, तुम सोशल मीडिया यूज करती हो, तुम टिकटॉक यूज करती हो। क्या टिकटॉक यूज करना, स्क्रीन पर आना, क्या ये गलत काम है? क्या ये बेगैरती वाले काम है? और क्या ये इंसानों का हक है कि वो इसका क्या ये इंसानों का हक है कि वो इसकी सजा खुद दे इंसान को? ये इंसान का और खुदा का मामला है कि केसेस इस तरह की बेगुनाह मासूम लड़कियां जो आए रोज किसी ना किसी के हाथों कत्ल कर दी जाती है, कभी भाई के हाथों, कभी बाप के हाथों, कभी किसी अपने आशिक के हाथों, कभी किसी शोहर के हाथों। तो इस तरह के वाकयात की रोकथाम होनी चाहिए और हमारे मुआशरे में इस चीज की तरबियत देना, आगाही देना बहुत जरूरी है। अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को बोल दिया कि नहीं, इसका मतलब नहीं, उस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना उसे जबरदस्ती ये कह सकता है कि तुम मुझे पसंद करो, और नहीं पसंद, उस पर कोई फर्ज नहीं, उस पर कोई हक नहीं कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो वो भी तुम्हें पसंद करे। तो इस तरह की सोच रखने वाले मर्दों का इस मुआशरे में कोई जगह नहीं। अगर बात की जाए सना यूसुफ की, तो सना यूसुफ की जो डेड बॉडी है उसको इस्लामाबाद से चित्राल उनके आबाई गांव पर जो है वो ले जाया गया है। वहीं पर उनकी तदफीन हुई और वहीं पर सारी जो रसूमात है वो अदा की गई। और सना यूसुफ को लेकर पूरा सोशल मीडिया और हर आंख अश्कबार है। सना यूसुफ की मासूम सी मुस्कुराहट और खूबसूरती और आंखों में जो चमक थी, वो आज भी अगर उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो देखे तो लोग आंखें उनकी भर आती हैं आंसू से, और सना को याद करते हैं और सना के लिए दुआ गो है सब। और हम भी सना के लिए और सना जैसी हजारों बेगुनाह मासूम लड़कियां जो मंजर आम पर नहीं आती और वो भी इसी तरह गैरत के नाम पर या किसी के भी नाम पर या किसी भी नाम पर कत्ल करती जाती है, उन सब के लिए हमारी दुआ है। और हमारी ये भी दुआ है कि ऐसी सोच रखने वाले मर्द या खवातीन और हमारी ये भी दुआ है कि ऐसी सोच रखने वाले मर्द और खवातीन, उनको अल्लाह हिदायत दे।